Today chapter is 7, the making of regional culture. How do we recognize someone from someone's dress and language? That is culture. Each region has its own culture like language, food, poetry, clothes, dance, music and painting. People in Tamil Nadu speak Tamil or Oriya. It gives a glimpse of their culture. हम कैसे किसी को किसी की ड्रेस और उसके बोलने चालने के स्वभाव से हम पहचान लेते हैं कि हाँ, आप तो जो है दिल्ली से बिलोंग करते हो, आप जो है मुंबई से बिलोंग करते हो, आपका एक्सेंट ऐसा है, आपका ड्रेस ऐसी है तो आप पंजाब से बिलोंग करते हो। ये सब क्या है, हमें कल्चर से जो हमें बांधे रखता है और इसी से हमें पता चलता है कि समवन बिलोंग टू दैट कल्चर। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, लास्ट में जो है चार्ट बनाया हुआ है रीजन। रीजन को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं टाइप से, जैसे हम उसके फूड्स के आधार पे, है ना, क्लोथ से, पोइट्री से, डांस से, पेंटिंग से, म्यूज़िक से हम किसी रीजन को इसमें जो है डिवाइड कर सकते हैं ताकि हमें उसके रीजनल्स, उसके कल्चर्स के बारे में हमें अच्छे से पता चले। नेक्स्ट आता है द चेरस एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। तो इसमें क्या हुआ था, 9th सेंचुरी में कौन सा किंगडम आया था, चेरा किंगडम आया था। उन्होंने किस रूल किया था, महोदयपुरम पर। मलयालम वॉज लाइकली स्पोक इन दिस एरिया। ठीक है, इस एरिया में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी, मलयालम बोली जाती थी। All the official record written in Malayalam. During the 12th century, all the literature work in Malayalam were blooming, of whose credit goes to Sanskrit. यहाँ पे जो है संस्कृत लैंग्वेज भी जो है लोग जानते थे। The Cheras also drew upon Sanskrit tradition. आप ये ऊपर की इमेजेस में देख सकते हैं, ये सारा जो है मलयालम में और संस्कृत में जो है किया गया है, मेनली मलयालम में ही है। नेक्स्ट आता है रूलर्स एंड द रिलीजियस ट्रेडिशन, द जगन्नाथ कल्ट। जगन्नाथ इज़ द नेम ऑफ विष्णु एट पुरी, उड़ीसा। उड़ीसा में जो है पुरी में जगन्नाथ मंदिर पाया जाता है। द लोकल ट्राइबल पीपल मेक द वुडन इमेजेस ऑफ द डिआइटी। जो लोकल लोग होते हैं वो वुडन पे इमेजेस बनाते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो भगवान जो जगन्नाथ है अपने भाई और बहन के साथ जो है विराजमान है, विच सजेस्टेड दैट लोकल गॉड एंड लेटर आइडेंटिफाइड विद भगवान विष्णु। विष्णु जी के साथ जो है बाद में लोकल लोग जो है उनको अपना भगवान मानते थे, बाद में इसको किससे जो है मिला दिया गया, भगवान विष्णु से इसका जो है संबंध बना दिया गया। इन द 12th सेंचुरी अनंत वर्मन राजा थे, अ लीडर ऑफ द गंगा डायनेसिटी। गंगा डायनेसिटी के वो लीडर हुआ करते थे। चूजर टू a temple for Purushottam Jagannath at Puri. In 1230, ruler Ananga Bhima Tritya gave his realm to God and considered himself the delegate of God. उसने जो है क्या कहा कि मैं भगवान का दूत हूँ, मैं भगवान का डेलीगेट हूँ, भगवान ने ही मुझे भेजा है आप सबके पास। उनकी जितनी भी शिक्षाएं हैं, जितने भी धर्म के जितने भी विषय है, उन सबको आपसे अवगत कराने के लिए। All those who conquered Orissa, such as the Mughals, the Marathas, and the East India Company, attempted to gain control over the temple. जितने भी डायनेसिटी आए उन्होंने किस पे कंट्रोल किया, पुरी पे जो है जगन्नाथ कल्ट पे अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की थी और दिखाया कि हाँ वी आर द पावरफुल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा द राजपूत एंड ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। जैसा कि हमें टाइटल से पता चलता, राजपूत लोगों को जो है हीरो की उपाधि दी गई है, उन्हें हीरो का टाइटल दिया गया है, इवन वुमेंस को भी और मैंस को भी। आप बहुत सारे इन पे जो है लिरिक्स लिखे गए हैं, पोइम्स है और काफ़ी सारे जो है नाटक मिलते हैं जिनमें इन सबके हीरोइज्म का जो है उल्लेख किया गया है। 9th सेंचुरी में क्या हुआ था, जो ब्रिटिश रूलर्स थे वो राजस्थान में जो राजपूत रहते थे उनको राजपूताना के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, 9th सेंचुरी में। फिर पृथ्वीराज चौहान जो है राजपूत रूलर्स थे, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही फेमस हुआ करते थे। पृथ्वीराज वाज द वन राजपूत रूलर, ग्लोरी ऑफ राजपूत वाज रिकॉर्डेड इन पोइम्स एंड सॉन्ग्स, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। इन दिस टाइम वुमन आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल।
There are many stories about the practice of sati or the immolation of widows on the funeral of their husband. इमोलिशन क्या होता था कि अपना सेक्रीफाइस कर देना है ना अपने पति, जब पति उनके किसी युद्ध में मारे जाते थे तो वो अपने जीवन को सेक्रीफाई करते थे अपने पति के लिए, और जलती हुई चिता पे उनके साथ ही वो अपना देह छोड़ देते थे, सती हो जाते थे। पेयो जैसे कि आप देख सकते हैं, दीज कल्चर ट्रेडिशन वर क्लोजली linked with the ideal and aspiration of rulers. From about the 8th century, most of the present day state of Rajasthan was ruled by various Rajput families. पृथ्वी राजेस, आपने चैप्टर 2 में जो है इसको पढ़ा होगा। These rulers cherished the idea of the hero who fought valiantly, often choosing death of the battlefield rather than face defeat. Stories about Rajput heroes were recorded in poems and songs. इस टाइम पीरियड में जो है ग्रोथ हुई किसकी हुई, रीजनल आर्ट्स की हुई थी। इस पे जाने से पहले हम जो है कल्चर्स के बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट रीजन्स जो है क्वेश्चंस आ जाता है शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में। कौन कौन से रीजन्स निकल कर आए थे, चेरस निकल कर आए थे और जगन्नाथ कल्ट निकल कर आए थे। इसमें फिर थर्ड क्वेश्चन आ जाता है पावरफुल रीजनल किंगडम ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से निकल के आए थे, गुजरात और जो कश्मीर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, गुजरात और कश्मीर, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नेक्स्ट में आएंगे, वो हम इसका बाद में डिटेल में जो है करेंगे। इसमें आते हैं राजपूत में कौन कौन आए थे, प्रतिहार आए थे, चौहान आए थे, सोलंकी आए थे और परमार आए थे। फिर नेक्स्ट आता है ग्रोथ ऑफ द रीजनल आर्ट। इसमें कौन कौन सी जो है रीजनल आर्ट सबसे ज़्यादा डेवलप हुई थी, जिसमें से डांस आता है, पेंटिंग, पेंटिंग में क्या आता है, मिनिएचर पेंटिंग आती है राजस्थानी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है भरतनाट्यम, कथकली, कथक, उड़ीसी, ये सारे जो है डांस जो है बहुत ज़्यादा आज तक भी फेमस हुए हैं। नेक्स्ट है बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक। तो कथक जैसे कि सभी जानते होंगे ये एक डांस फॉर्म है। इसमें जो फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाता है अपनी स्टोरी को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए। द टर्म कथक इज डिराइव फ्रॉम कथा, अ वर्ड यूज्ड इन संस्कृत। The Kathakas were originally a caste of storyteller in temples of North India. नॉर्थ इंडिया में जो है टेम्पल्स में स्टोरी टेलर का यूज़ किया जाता था कथक को लेके। वो अपनी बात को पहुंचाने के लिए इसका यूज़ करते थे, क्योंकि इसमें फेशियल एक्सप्रेशंस होते थे, बेसिक होता था। वो अपनी इस आर्ट को एक अपनी बात पहुंचाने के लिए यूज़ किया करते थे। Who embellished their performance with gestures and songs. The story of राधा कृष्णा were acted in the name of रास लीला। जो है राधा कृष्णा की जो स्टोरी होती है इसे फोक प्लेस भी कहा जाता था, इसे रास लीला कहा जाता था। राधा कृष्णा वर enacted in folk play called रासा लीला यानी रास लीला, which combined folk dance with the basic gestures of the Kathak storytellers. After 1850 कथक वॉज वेल स्टैब्लिश्ड इन, कहाँ पे जो है अच्छे से जो है स्टैब्लिश हुआ ये, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, एमपी, ठीक है। आप जो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स है, पोस्चर्स है जो कि कथक के डांस में यूज़ की जाती है। पिक्चर में आप देख सकते हैं ये क्लासिकल डांस की ही एक फॉर्म होता है। The question is defining any art from classical is often quite complicated, ठीक है। Other dances from that are recognized as classical at present are कौन कौन से है वो, भरतनाट्यम, ये कहाँ से आया, तमिलनाडु से आया। कथकली कहाँ से आया, केरला से आया। उड़ीसी उड़ीसा से आया। कुचिपुड़ी कहाँ से आया, आंध्र प्रदेश से आया। और मणिपुरी कहाँ से आया, कहाँ से, मणिपुर से। आगे की तरफ चलते हैं। पेंटिंग फॉर पैट्रोन्स द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स। मिनिएचर जैसे कि नाम से पता चलता है स्मॉल साइज पेंटिंग्स, ठीक है। अनदर ट्रेडिशन दैट डेवलप इन डिफरेंट वेज वाज दैट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर मीन्स स्मॉल साइज पेंटिंग जनरली डन इन वाटर कलर ऑन क्लॉथ और पेपर। ये किस पे की जाती थी, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, है ना, ये एक क्लॉथ पे की गई है। इसमें जो है स्टोरी टेलर का भी ये काम करती है।
ये जो है पेड़ पे बैठे हैं, ये इसमें बहुत सारे युद्ध का जो है का युद्ध की तैयारियां इसमें चल रही है। इसमें जो है सबसे सब कॉन्टिनेंट्स है, इसमें जो है स्टोरी टेलर ये अपने बातें कर रहे हैं एक पेड़ के पास। तो ये सब जो है मिनिएचर फॉर्म, इसमें एक स्टेट के या फिर एक रीजन के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसमें कहाँ कहाँ पे लिखे जाते थे, वाटर कलर के साथ एक क्लॉथ पे लिखे जाते थे, पेपर पे लिखे जाते थे। द मिनिएचर वर ऑन पाम लीव्स और वुड। पहले कहाँ पे ये जो है मिनिएचर फॉर्म जो है स्टैब्लिश हुई थी, ये लिखे जाते थे पाम लीव्स पे या फिर वुड पे। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दिस फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में जो है इसे को जो है देखा जा सकता है। कहाँ पर? इलस्ट्रेट जैन टेक्स्ट, जो जैना टेक्स्ट होते थे उनमें ये है, इसकी झलक देखने को मिलती है। द मुगल एम्पर अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ पैट्रोनाइज हाईली स्किल्ड पेंटर। उन्होंने कौन कौन से पैट्रोनाइज किए थे? हाई स्किल्ड जो पेंटर थे उनको अपने दरबार में रखा गया था, ताकि वो उनके बारे में और उनके राज्य के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर सके, कम से कम शब्दों में, यानी कि अपनी पेंटिंग के ज़रिए। कम से कम शब्दों का मतलब यहाँ पर जो है पेंटिंग्स के बारे में कहा गया है। Miniature or small size painting, generally done in watercolor on cloth or paper, earlier was done on palm leaves or wood. The Mughal Emperor Akbar Jahangir and Shah Jahan patronized highly skilled painter who illustrated manuscripts containing historical accounts and poetry. इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा एक सेलिब्रेशन का रूप है इस पेंटिंग में। इसमें कौन है? इसमें महाराणा राम सिंह द्वितीय है, प्लेइंग होली। ये राजपूत मिनिएचर का ही एक फॉर्म है कोटा में। ठीक है, ये सब होली खेल रहे हैं। ये राजा है, देखिए ये इनके पास एक पाइप टाइप में कुछ अपने टाइम पे पिचकारी होती थी, वो बकेट्स वगैरह कहीं पर पानी होगा तो उसके ज़रिए जो है अपनी प्रजा पर होली कलरफुल वाटर डाल रहे हैं, कोई गुलाल डाल रहा है। और देखिए यहाँ पे जो है कुछ ढोल नगाड़े ये ताशे से अपनी खुशी जाहिर कर रही है और ये डांस कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रजा जो है ऊपर से जहाँ से भी उन्हें अपने राजा को मिलने की जगह मिलती थी वो सब आके सेलिब्रेट करते थे। ये होता है मिनिएचर पेंटिंग का एक फॉर्म। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कृष्णा राधा एंड हर कंपेनियन। पहाड़ी मिनिएचर है, ये कांगड़ा में इस तरह की पेंटिंग आपको मिलती है। ये राधा जी है और ये राधा जी की सखा है और यहाँ पे भगवान जो है कृष्ण जी है। तो ये उपवन में बैठे हुए हैं और कर रहे हैं अपनी बातें। नेक्स्ट आता है अ क्लोजर लुक बंगाल। पीपल इन बंगाल ऑलवेज स्पोक बंगाली। बंगाल में रहते हैं तो वो बंगाली और संस्कृत थोड़ी बहुत जानते होंगे, बट बंगाली बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। बंगाली इज़ नाउ रिकग्नाइज एज अ लैंग्वेज डिराइव फ्रॉम संस्कृत। ठीक है, संस्कृत से निकल कर आई है। फ्रॉम द 4th-3rd century BCE, 4th और 3rd century, suggested that the commercial ties began to develop between Bengal and Magadha, which may have led to the growing influence of संस्कृत लैंग्वेज। जो है संस्कृत लैंग्वेज का 3rd और 4th सेंचुरी में बहुत अच्छे से कमर्शियल बेस पे बहुत इसका जो है डेवलप हुआ था। और 4th सेंचुरी में क्या हुआ था? द गुप्ता रूलर्स होते हैं स्टैब्लिश पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर नॉर्थ बंगाल एंड बिगन टू सेटल ब्राह्मणास इन दिस एरिया। वो जो है इस एरिया में ब्राह्मणस को सेटल करना चाहते थे ताकि बंगाली लैंग्वेज के साथ साथ संस्कृत लैंग्वेज भी अच्छे से ग्रो करे, लोग इसके बारे में जाने हमारी, क्योंकि ये प्राचीन संस्कृति में से एक मानी जाती है। दस लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस फ्रॉम द मिड गंगा वैली बिकेम स्ट्रॉन्गर। बंगाली आ गई, हमारी संस्कृत आ गई, तो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज बन गई, जिससे उनका समागम बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से हुआ था। 7th सेंचुरी में चाइनीज़ ट्रैवलर आए थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो संस्कृत लैंग्वेज है ये सारे बंगाल में पॉपुलर है। बंगाली के साथ साथ लोग इस लैंग्वेज को भी जानते हैं। 8th सेंचुरी में बंगाल केम द सेंटर ऑफ अ रीजनल किंगडम अंडर द पलास। अकबर कन्वर्ट बंगाल, इट फॉर्म द न्यूक्लियर ऑफ द बंगाल। सुबह में इसको जो है बांट दिया गया। अब जो है बंगाल लिटरेचर को हम जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मैं आपको एक ग्राफ दिखाती हूँ।
बंगाल लिटरेचर को जो है हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बंगाल लिटरेचर इंडेप्टेड टू संस्कृत, ठीक है, वो संस्कृत से लिया गया था। और जो ट्रांसलेशन ऑफ द संस्कृत एपिक्स, द मंगलेक व्यास एंड द भक्ति लिटरेचर सच एज द बायोग्राफीज ऑफ चैतन्य देवा, द लीडर ऑफ द वैष्णव भक्ति मूवमेंट। जो नेक्स्ट आता है बंगाली लिटरेचर, वो क्या था, इंडिपेंडेंट था, ऑफ संस्कृत से इंडिपेंडेंट था। इट इंक्लूड्स नाथ लिटरेचर सच एज द सॉन्ग ऑफ मैनामती एंड गोपी चंद्र स्टोरीज concerning the worship of Dharma Thakur and fairy tales, folk tales and ballads. Piers and temples. From the 16th century, people began to migrate in a large number. लोगों ने जो है माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया था काफ़ी भारी संख्या में, लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल टू द फोर्स्टेड एंड मार्शी एरिया ऑफ साउथ ईस्टर्न बंगाल की तरफ से. The early settlers sought some order and assurance in the unstable condition of the new settlements. The community leader called peace was the source of order and stability for the early settlers. They included सूफ़ी. इनमें कौन कौन से जो पीर्स और टेम्पल्स में आए थे, सूफीज आए थे. सूफी सेंट होते थे, सोल्जर्स, हिंदू, बुद्धिस्ट, डिआइटीज एंड स्पिरिट. फ्रॉम द 15th century onward, टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन अ लार्ज स्केल. अच्छा, इसमें क्या होता था, जो फिश एंड द राइस आर अवेलेबल इन plenty in the plains of Bengal. ठीक है. These became the staple food item. The Bengal Brahmanas to eat fish. जो बंगाल के ब्राह्मणस होते थे वो फिश को नॉर्मली ही खा लिया करते थे. जैसे अपने में क्या होता है कि नहीं, हम पंडित हैं तो हम ऑनियन नहीं खाएंगे, हम गार्लिक नहीं खाएंगे, और नॉन वेज तो खाना क्या हम बात भी नहीं कर सकते. बट जो बंगाल के जो ब्राह्मणस होते थे वो इनके लिए नॉर्मल खाना होता है. जैसे अपने लिए दाल रोटी चावल होता है, उनके लिए ये सब नॉर्मल होता था, वो खा लिया करते थे. फिशिंग हैज़ बीन अ मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द बंगालीज. जैसे हर चैप्टर की तरह मैं कुछ मेन पॉइंट्स अपडेट करके रखती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इसका लिख लीजिएगा. कुछ डेफिनेशंस है, ये शॉर्ट या डिफाइंस में आ जाती है. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, विनीता भारद्वाज 8532. और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा. और आपने जो है मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं उनका मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहती हूँ. जो वीडियोस पे लाइक करते हो इससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और ज़्यादा कोशिश करती हूँ अच्छी वीडियो बनाने के लिए. पर प्लीज़ आप बुक से भी ज़रूर रीड कीजिएगा.